आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर, द हिमालयन स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी की महत्वपूर्ण रचनाएं और उनके रचनाकार। यह वीडियो का सेकंड पार्ट है। इससे पहले हमने आपको 50 क्वेश्चनों की वीडियो प्रोवाइड कराई थी, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से। जो लोग नए हों, हमारे इस चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो मिलते रहें। तो देखिए, इसमें लिखा है क्वेश्चन नंबर 51 पे, हिंदी साहित्य की लब्ध प्रतिष्ठित कृति कामायनी के रचनाकार कौन हैं? तो देखिए, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। इसमें लिखा है हिंदी साहित्य की लब्ध प्रतिष्ठित कृति कामायनी, यानी कि 1936 के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। यह रामचरितमानस के बाद हिंदी का दूसरा महाकाव्य तथा छायावादी युग का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। शांतिप्रिय द्विवेदी ने इसे छायावाद का उपनिषद कहा है। यह महाकाव्य चिंता से प्रारंभ होकर आनंद सर्ग पर समाप्त होता है। इसमें कुल 15 सर्ग हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 है, हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा भारतेंदु युग। और इसके बाद क्वेश्चन है, हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग भारतेंदु युग 1850 से 1900 ईस्वी को माना जाता है। द्विवेदी युग की सीमा 1900 से 1918 तक मानी जाती है। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, पंच परमेश्वर के लेखक कौन हैं? मुंशी प्रेमचंद हैं। पंच परमेश्वर 1916 कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। और इसमें लिखा है कि प्रेमचंद की अन्य कहानियां सौत, मंत्र, नमक का दरोगा, बूढ़ी काकी, सदगति, कफन, ये सभी रचनाएं प्रेमचंद की हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में तुलसीदास की रचना कौन सी है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा विनय पत्रिका। विनय पत्रिका तुलसीदास की रचना है। यह एक गीति काव्य है जो ब्रज भाषा में रचित है। भक्ति रस इसका मूल रस है। साहित्य लहरी सूरदास की रचना है और कवित्त रत्नाकर सेनापति की रचना है। अगला क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा रामविलास शर्मा। इसके बाद क्वेश्चन है, 1970 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा की कृति है। यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जीवनी है। इनकी अन्य कृतियाँ भाषा और समाज, नई कविता और अस्तित्ववाद, प्रेमचंद्र और उनका युग, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, प्रगति और परंपरा इत्यादि। रामविलास शर्मा हिंदी में मार्क्सवादी आलोचना के प्रवर्तक माने जाते हैं। ये सभी पॉइंटों का आप लोग जो है रिवीजन कर लें, क्योंकि इनमें से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन रीतिकालीन कवि है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा भूषण। भूषण रीतिकाल के ऐसे कवि हैं जिन्होंने काफ़ी ख्याति लब्ध की थी इस क्षेत्र में। और इसमें तो और व्याख्या में कुछ खास नहीं है इसमें, और आपको दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर 57, एक मुलाकात कहानी के रचनाकार कौन है या कथाकार कौन है? तो इसका आंसर है उषा राजे। और इसमें देखिए व्याख्या, एक मुलाकात कहानी की कथाकार उषा राजे सक्सेना हैं। उषा राजे यूनाइटेड किंगडम में
बसी भारतीय मूल की लेखिका हैं। और इसमें दे रखा है इनकी काव्य संग्रह, कहानी संग्रह, अन्य कहानियाँ, ये सब आप लोग पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, आधे अधूरे किस विधा की रचना है? तो देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाटक। इसमें दे रखा है आधे अधूरे मोहन राकेश की नाटक विधा की रचना है, जो आज जीवन के एक गहन अनुभव खंड को मूर्त करता है। इनकी रचनाएं हैं या नाटक हैं, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस। क्वेश्चन नंबर 59 है, मुंशी प्रेमचंद किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? आंसर है हंस। मुंशी प्रेमचंद ने हंस मर्यादा एवं माधुरी नामक पत्रिका का संपादन किया। 1930 ईस्वी में प्रेमचंद ने अपना मासिक समाचार पत्र हंस का प्रकाशन आरंभ किया। इसमें लिखा है प्रताप का प्रकाशन साप्ताहिक होता था। सन 1913 ईस्वी में इसे गणेश शंकर विद्यार्थी ने निकाला। सरस्वती का प्रकाशन काशी से सन 1900 में होता था। महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 से 1920 ईस्वी तक इसके ख्यातिलब्ध संपादक रहे हैं। सुधा वर्षा का प्रकाशन श्याम सुंदर दास ने 1854 में किया था, कलकत्ता में। क्वेश्चन नंबर 60 है, इनमें से नागार्जुन द्वारा रचित रचना कौन सी नहीं है? तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है, मैं उस जनपद का कवि हूँ। ये रचना नागार्जुन की नहीं है। नागार्जुन की कुछ रचनाएं हैं, इसमें दे रखा है पाषाणी, सिंदूर, तिलकित भाल यानी कि तुम्हारी, दंतुरित, मुस्कान। ये सब रचनाएं जो हैं ध्यान रखें, आप लोग पढ़ सकते हैं, ये कुछ ज़्यादा इतनी खास नहीं है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 है, हरिवंश राय बच्चन ने अपने इंग्लैंड प्रवास काल में कौन सी गीत संग्रह लिखा था? तो इसका आंसर है प्रणय पत्रिका। और इसमें हरिवंश राय बच्चन की एक महत्वपूर्ण रचना है मधुशाला, और एक है मधुवाला, एक है मधुकलश। इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 62 है, निराला द्वारा रचित ललित गीतों का संग्रह कौन सा है? तो देखिए 62 का राइट ऑप्शन है, इसमें लिखा है ए, निराला द्वारा रचित ललित ललित गीतों का संग्रह गीतिका है। निराला छायावादी कवि हैं, ये ध्यान रखें, मोस्ट है। और इनका प्रथम काव्य संग्रह अनामिका तथा अंतिम काव्य संग्रह सांध्य काकली और जूही की कला इनकी पहली कविता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 63, मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि हैं विद्यापति। और इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 64, मधुशाला किसके द्वारा रचित है? आंसर है हरिवंश राय बच्चन। मधुशाला हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है। हरिवंश राय बच्चन को हालाबाद का प्रवर्तक तथा इनकी 3 रचनाओं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश महादेव वर्मा की रचनाएं हैं, देख सकते हैं, दीपशिखा, निहार, रश्मि और शांति गीत, ये देख सकते हैं। सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं हैं ग्रंथि, गुंजन, भौतातीय परीक्षा में, युगांतर, लोकायतन, चिदम्बरा। और महादेव वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत दोनों ही छायावादी कवि हैं। मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्ध कृतियां हैं साकेत, जयद्रथ, बद, भारत भारती, पंचवटी, यशोधरा। क्वेश्चन नंबर 65 है, हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिखा की शीतल छहा में ये पंक्तियां किस काव्य रचना से ली गई हैं?
तो इसका आंसर है कामायनी। क्वेश्चन नंबर 66 है, काशी का 80, काशी का 80 किसकी रचना है? तो देखिए 66 का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए था। ये काशीनाथ सिंह प्रयोगवादी उपन्यासकार के प्रमुख कवि हैं। ये इनकी रचना है काशी का 80, अपना मोर्चा, रेहन पर रघु, ये रचना इन्हीं की है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 67, चारू चंद्रलेख किस उपन्यासकार की रचना है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी एक ऐतिहासिक उपन्यासकार थे और इन्होंने जो है बाणभट्ट की आत्मकथा, चारूचंद्र लेख, पुनर्नवा और अनाम दास का पोथा, ये सभी रचनाएं हजारी प्रसाद द्विवेदी की हैं। और 68 नंबर पर मलिक मोहम्मद जायसी ने किस भाषा का सरल और सामान्य रूप में अपनाया था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, अवधी भाषा। इनकी फेमस रचनाएं ध्यान रखनी है, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्रलेखा। चित्रलेखा भी रचना इनकी है, मलिक मोहम्मद जायसी की। बिखरे मोती का पहला कहानी संग्रह कौन सा है? तो ये किसका है? सुभद्रा कुमारी चौहान का। और इसमें पढ़ सकते हैं आप लोग, व्याख्या में भी आपके काम की चीज़ें हैं इसमें। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 है, टेढ़े मेढ़े रास्ते, अपने खिलौने और भूले बिखरे चित्र उपन्यासकार किस साहित्यकार की रचना है? तो इसका राइट ऑप्शन है भगवती शरण वर्मा। ये भी नीचे इनकी लिखी हैं रचनाएं, पतन, चित्रलेखा, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, अपने खिलौने, भूले बिसरे चित्र, सामर्थ्य और सीमा। और इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 71, पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखित है? जैसा कि अभी हमने बताया था आपको, ये मलिक मोहम्मद जायसी की है, तो अवधी भाषा में है ये। क्वेश्चन नंबर 72 है, कादम्बरी किस लेखक की रचना है? ये बाणभट्ट की है। और इसमें देखिए लिखा है, बाणभट्ट संस्कृत साहित्य के प्रकांड विद्वान है। ये राजा हर्षवर्धन के समकालीन सभा पंडित थे। कादम्बरी इन्हीं द्वारा रचित एक उपन्यास है। इनकी एक और रचना हर्षवर्धन भी थी। कादम्बरी विश्व का प्रथम उपन्यास माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 73, आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? मोहन राकेश की। और इन्हीं की रचना है मोहन राकेश की आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, और नाटक है इनका शंकर शेष के प्रसिद्ध नाटक कौन कौन से हैं? फंदी, घरोदा, ठीक है, ये सब इनकी रचना है। 74 क्वेश्चन नंबर पे, इनमें से कौन सी रचना प्रसिद्ध कथाकार मन्नू भंडारी की नहीं है? तो पिंजरे की उड़ान, ये इनकी रचना नहीं है। और इसके बाद देखिए सीधा आते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पर, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। प्रकृति का सुकुमार कवि उपन्यास से सुमित्रा नंदन पंत को संबोधित किया जाता है। जयशंकर प्रसाद को प्रेम और सौंदर्य का कवि, महादेव वर्मा को आधुनिक युग की मीरा तथा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को छायावाद का शलाका पुरुष कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 76 है, हिंदी की प्रमुख पत्रिका धर्मयुग के संपादक निम्न में से कौन थे? धर्मवीर भारती। धर्मयुग पत्रिका का संपादन 1950 में धर्मवीर भारती ने किया था। यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी जो मुंबई से प्रकाशित हुई थी 1956 में।
निकष नाम की एक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन धर्मवीर भारती ने इलाहाबाद से किया था। कहानी बूढ़ी काकी तथा अन्य नाटक के रचनाकार कौन थे? तो आंसर है चित्रा मृदगल। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 78। हिंदी के सफलतम उपन्यासकारों में गिना जाने वाला आपका बंटी के उपन्यासकार कौन है? तो इसका है मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी द्वारा लिखित उपन्यास आपका बंटी में तलाकशुदा दंपति के बच्चों पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को निरूपण किया गया है। इनके अन्य उपन्यासकार हैं महाभोज, बिना दीवारों का घर। क्वेश्चन नंबर 79। हिंदी में रिपोर्टाज विधा का जनक किसे माना जाता है? शिवदास सिंह चौहान। हिंदी में रिपोर्टाज विधा का जनक शिवदास सिंह चौहान को माना जाता है। रूपाव पत्रिका के दिसंबर 1938 में प्रकाशित लक्ष्मीपुरा को हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज माना जाता है। निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध कौन सा है? यह है कुटज। बहुत मोस्टमय रचना है, ध्यान रखें आप। कुटज किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। हजारी प्रसाद द्विवेदी की कुछ रचनाएं और भी हैं। अशोक के फूल, अशोक के फूल हैं रचना इनकी। कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार वितर्क, विचार प्रभा, साहित्य सहचर, आलोक पर्व। क्वेश्चन है सूरसागर किसकी रचना है? तो ये सूरदास की है। इसमें लिखा है सूरसागर कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक कवि सूरदास की रचना है। सूरदास की अन्य दो रचनाएं हैं सूर सारावली साहित्य लहरी, कबीरदास की रचनाएं बीजक, कालिदास संस्कृत के महाकवि हैं। इनकी रचना अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, रघुवंशम, कुमार संभव, तुलसीदास की महान कीर्ति रामचरित मानस है। क्वेश्चन नंबर 82। ठीकरे की मंगनी उपन्यासकार किसने लिखा है? ये इसका राइट ऑप्शन है नासिका शर्मा। और इसके बाद क्वेश्चन है 83। फांस किसकी रचना है? इसका राइट ऑप्शन है संजीव। अगला क्वेश्चन 84 नंबर पे, किन्नर देश में यात्रा संस्मरण के लेखक कौन है? तो राइट ऑप्शन है राहुल संकृत्यन। क्वेश्चन नंबर 85। पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रवरदाई हैं। पृथ्वीराज रासो रासो परंपरा का प्रतिनिधि एवं सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। अन्य रासो ग्रंथ तथा उनके रचनाकार का विवरण निम्न प्रकार है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन जो आता है सबसे ज़्यादा, दलपति विजय कुमार रासो, नरपति नाले बीसल देव रासो, जगनीक परमाल रासो। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर में। क्वेश्चन नंबर 86 है कामायनी किस युग की रचना है? तो ये हो जाएगी छायावादी। जैसा कि हमने आपको बताया है, यानी कि कामायनी किस युग की रचना है? छायावादी युग की है। क्वेश्चन नंबर 87 है तुलसी की भक्ति भावना किस प्रकार की है? दास्य भाव की। क्वेश्चन नंबर 88 है प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन किस वर्ष में हुआ था? 1936 में। सतसई के लेखक कौन हैं? बिहारी लाल। जंगल जहां शुरू होता है उपन्यास के रचयिता कौन हैं? संजीव। आंचल किस साहित्यकार का उपनाम है? रामेश्वर शुक्ल। हरिवंश राय बच्चन, बालकृष्ण शर्मा नवीन
और बद्रीनाथ भट्ट सुदर्शन। ये ध्यान रखना आप लोग, ये नाम पेपर में पूछे जा सकते हैं। इनमें से कौन सी कृति कवि सूरदास की नहीं है? तो इसका आंसर है राइट, सुंदर विलास। क्योंकि सूरदास की रचना के नाम हैं साहित्य लहरी, सूरसागर, सुरसारावली, निष्क बच। ये रचना यानी कि उपन्यास किसका है? राजी सेठ का है ये। क्वेश्चन नंबर 94, सही जोड़ा चुनिए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत चिदम्बरा। कबीर जी की रचनाएं निम्न में से किसमें संकलित हैं? आंसर है बीजक। विनय पत्रिका किस कवि की रचना है? तुलसीदास। तुलसीदास की रचना है रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका। कबीरदास की रचना का नाम है साखी संवर रमैनी। सूरदास की रचना है सूरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी। क्वेश्चन नंबर 97 है, कुमार संभव के रचयिता कौन है? कालिदास। कालिदास की रचना बहुत ही इमोशनल रहती है, परीक्षाओं में कई बार आ चुकी है। मेघदूतम, ऋतु संहार, रघुवंशम, विक्रमवंशियम, मालविकाग्नि मित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम। 98 नंबर पर सन 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त शिव मंगल सिंह सुमन की रचना मिट्टी की बारात किस विधा की कृति है ये? तो इसका राइट ऑप्शन है काव्य की। इस वीडियो में बात करेंगे 100 क्वेश्चन तक। इसके बाद के क्वेश्चन आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड कराए जाएंगे इसी चैनल के माध्यम से। नाटक स्कंदगुप्त की रचना किसने लिखी है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका इनमें से एक नहीं है, पहचान कीजिए। तो देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आनंद कादंबरी। तो ये क्वेश्चन आपके 100 थे और अगली वीडियो में आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे 100 के बाद के क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, और नए हों अगर चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे इस चैनल को, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। पूरा वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद।